दोस्तों, एक कमाल का टूथपेस्ट स्टैंड जो आपके पूरे परिवार के टूथपेस्ट या फिर ब्रशेस को संभाल कर रख सकता है। इसमें आप अपना टूथपेस्ट लगाकर और सिर्फ ब्रश को अंदर डालकर पेस्ट उस ब्रश पर लगा सकते हैं और इसे इस्तेमाल करना भी बहुत आसान काम है। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अभी इसे खरीदें। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि वैज्ञानिक एक ऐसे पदार्थ की खोज कर रहे हैं जो इंसान को अमर बना दे। जी हाँ, अगर आपने हैरी पॉटर मूवी देखी हो तो आपको पता होगा कि इस मूवी में फिलोसोफर स्टोन के बारे में बताया गया है। इसके अलावा बहुत सी पुरानी सभ्यताओं में अमर होने की बात की गई है, जैसे कि इजिप्ट में रखी सदियों पुरानी ममीज को देखकर लगता है कि इनको अमर बनाने के हिसाब से यहाँ रखा गया था और वो लोग उस समय कुछ ऐसा बनाने की कोशिश कर रहे थे जिससे कि इंसान अमर हो सके। लेकिन आज दुनिया इतनी आधुनिक हो चुकी है पर हमें अभी तक नहीं पता कि इंसान अमर कैसे हो सकता है। बेशक हमें ना पता लगा हो, लेकिन फिर भी इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको देखकर लगता है कि इनको अमर होने का वरदान है। तो ये सब क्या है? और आज मैं आपको इस दुनिया के सबसे बुजुर्ग लोगों के बारे में बताने वाला हूं जो कि इस दुनिया में मौजूद हैं और कैसे वो आज अपनी उम्र बिता रहे हैं। स्वामी शिवानंदा। जब अबू धाबी के एयरपोर्ट स्टाफ ने इस आदमी के पासपोर्ट को खोलकर देखा तो उनकी आंखों के सामने जो आया उस पर किसी को कुछ विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि कभी किसी ने पासपोर्ट पर 19वीं शताब्दी की जन्म तिथि नहीं देखी थी। और अगर ये बात सच थी तो उस समय उनके सामने इस दुनिया का सबसे उम्र दराज इंसान खड़ा था। स्वामी शिवानंदा कोलकाता से लंदन के लिए फ्लाइट से जा रहे थे और इसी बीच इसी फ्लाइट का यूएई के अबू धाबी एयरपोर्ट पर ठहराव था। लेकिन हमारे भारत के रहने वाले स्वामी शिवानंदा जी अपनी अगली फ्लाइट को लगभग मिस कर ही चुके थे, क्योंकि अबू धाबी एयरपोर्ट पर मौजूद लोगों को ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इनका पासपोर्ट असली है। उनके पासपोर्ट के मुताबिक उनकी जन्मतिथि के हिसाब से वो 8 अगस्त 1896 के दिन पैदा हुए थे और जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उनकी उम्र उस समय 123 साल की थी। और अंत में एयरपोर्ट स्टाफ ने स्वामी जी का एयरपोर्ट अच्छे से चेक किया और उनको इसमें कोई दिक्कत नहीं लगी और वो आराम से लंदन में पहुंच गए और कुछ इस तरह वो पूरे इंटरनेट पर मशहूर भी हो गए। अब मैं इनके बारे में आपको कमाल की बातें बता देता हूं, जो कि इनकी जन्मतिथि तो बिल्कुल नहीं है। और वो बात यह है कि स्वामी शिवानंदा जी इतने बुजुर्ग लगते ही नहीं हैं। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी बहुत आम सी है। वो यात्राएं करते हैं और यहाँ तक कि उनको ये भी याद नहीं है कि आखिरी बार वो बीमार कब पड़े थे। वो अपने शरीर से जुड़ी हर समस्या को ध्यान लगाकर खत्म कर देते हैं। उन्होंने बताया कि जब वो जवान थे तब उन्होंने एक लंबा समय पहाड़ों में बिताया था। वहां उन्होंने बौद्ध धर्म के लोगों से बातें करी और उन्होंने ही उनको जिंदगी जीने का असली सच बताया और वहीं से उनको लंबी उम्र का वरदान मिल गया। वो इस दुनिया से लंबे समय तक कट कर रहे। आज के समय में लोग शिवानंदा जी से समय लेकर उनसे मिलने आते हैं और वो उनसे लंबे समय तक जीने की शिक्षा लेते हैं। ये महानुभाव बताते हैं कि लंबे समय तक जीने का तरीका अनुशासन पर निर्भर करता है। वो योगा के सहारे अपने इमोशंस को नियंत्रण में रखते हैं। हेस्टर फोर्ड। ये कमाल की महिला पूरे अमेरिका की सबसे बुजुर्ग इंसान है। हेस्टर का जन्म साउथ कैरोलिना में 1904 में हुआ। ये समय वो था जब अमेरिका अपने ही अंदर हो रही हिंसा से जल रहा था और उस समय रूजवेल्ट वहां के राष्ट्रपति हुआ करते थे। उस समय अमेरिका के लोगों की औसत आयु 47 वर्षों की मानी जाती थी। अपनी बीती जिंदगी में इस महिला ने पूरे 12 बच्चों को जन्म दिया और आज तक वो 58 बार दादी बन चुकी है और 120 बार परदादी बन चुकी है। और आज ये माना जाता है कि बच्चे पैदा करने के बाद महिला की उम्र कम हो जाती है। ऐसी बातों को झूठा साबित करने के लिए हेस्टर जैसी उदाहरण हम सब के सामने है। कानूनी रिकॉर्ड्स के हिसाब से हेस्टर की उम्र 114 साल की है, लेकिन उनका परिवार मानता है कि उनकी उम्र 115 साल की है। साथ ही हेस्टर ने खुद बताया कि उन्होंने कैसे दुनिया को बदलते हुए देखा है। उन्होंने बड़े बड़े युद्ध देखे हैं, मौत सर पर मंडराती हुई हमले देखे हैं, इंसान को बदलते हुए देखा है और अपनी जिंदगी में आज तक उन्होंने 2 दर्जन अमेरिकी राष्ट्रपतियों को देखा है। उन्होंने बताया कि जब वो 21 साल की थी तब अमेरिका के आधे घरों में बिजली नहीं हुआ करती थी, क्योंकि उस समय बिजली आलीशानता की निशानी हुआ करती थी और उस समय अमीर लोग ही बिजली को अपने घर तक पहुंचा सकते थे। लेकिन आज के समय में बिजली एक जरूरत की चीज बनकर रह गई है और हम इसके तरफ कुछ खास ध्यान भी नहीं देते। बॉब वेटन। ब्रिटेन के सबसे बुजुर्ग इंसान का जन्म 29 मार्च 1908 में हुआ और आज वो 111 साल के हो चुके हैं। वो एक टीचर के साथ साथ एक इंजीनियर भी हैं। वो कई बार मजाक मजाक में ये बोलते रहते हैं कि वो अभी तक इसलिए नहीं मरे क्योंकि वो हर बार मौत को धोखा दे देते हैं। ये बुजुर्ग आदमी आज अपनी जिंदगी एक रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले घर में बिता रहे हैं। वो अपनी सारी कमाई दान धर्म में लगा देते हैं और उनको किसी से भी हैप्पी बर्थडे सुनना पसंद नहीं है। उनके 2 लड़के और 1 लड़की है, 10 पोते हैं।
25 पड़पोते पड़पोतियां मौजूद हैं। बॉब को कई बार सर्जरी करवानी पड़ी है और कई बार उनको फ्लू और मलेरिया जैसी बीमारियां हो चुकी हैं। वो आज बोलते हैं कि उनको जितना जीना था उससे ज्यादा वो जी चुके हैं, लेकिन आज भी उनका मन टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत लगता है। वो आज अपने रिश्तेदारों से वीडियो कॉल्स करते हैं, बल्कि अपने पिछले बर्थडे पर उन्होंने पूरे परिवार के साथ स्काइप पर बातें करी थी। तो बॉब की इतनी लंबी उम्र होने का कारण क्या है? तो बॉब ने बताया कि लंबी उम्र जीने का सबसे बड़ा कारण यही है कि आप वो काम करें जिसमें आपको खुशी हो, जैसे कि आपकी जॉब वो हो जिसे करने पर आपको खुशी मिले, और हर समय अपनी सोच को सकारात्मक रखें। मबाह गोथो। दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस इंसान की उम्र का पक्के तौर पर मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये बुजुर्ग अपनी उम्र 149 साल बताते हैं। इन्होंने दोनों विश्व युद्ध देखे हैं और अब ये मरना चाहते हैं। जी हाँ, इनका नाम है मबाह गोथो। आज इनका नाम सबसे उम्रदराज लोगों की लिस्ट में सामने आता है। ये इंसान आज अपने पड़पोतों के भी पोते देख चुके हैं। इतना कुछ देखने के बाद इनका कहना है कि ये अब और नहीं जीना चाहते। अकेलेपन में जिंदगी गुजार रहे इस शख्स का नाम इंडोनेशिया के एक सरकारी दस्तावेज में सामने आया। इस डॉक्यूमेंट में उनकी जन्म की तारीख 31 दिसंबर 1870 लिखी हुई है, लेकिन इस दस्तावेज को अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणिकता नहीं मिली है। इसलिए मैंने आपको कहा कि अभी इनकी उम्र के बारे में पक्के तौर पर मैं कुछ भी नहीं कह सकता। मबाह गोथो के 10 बेटे और 8 पत्नियां थी, लेकिन वो सभी अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो फिलहाल अपने पोतों और पड़पोतों की देखरेख में रहते हैं। 149 साल के इस बुजुर्ग का कहना है कि अब तो उनको बस मौत ही नसीब हो जाए। वहीं उनके पड़पोतों का कहना है कि जब वो 122 साल के थे तब से ही वो अपनी मरने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। उनका शरीर आज इतना बेजान हो गया है कि अब वो खुद से ना कुछ खा सकते हैं, ना ही वो नहा सकते हैं। इंडोनेशिया में जन्मतिथि के रिकॉर्ड रखने वाली सरकारी संस्था ने यह प्रमाणित कर रखा है, लेकिन दुनिया के सबसे बुजुर्ग इंसान कहलाने के लिए उनके दस्तावेजों को स्वतंत्र रूप से प्रमाणिकता मिलना जरूरी है। कैटरीना कर्नरू, ग्रीस की सबसे उम्रदराज महिला, अपने नाम दुनिया की 6ठी सबसे उम्रदराज इंसान होने का खिताब रखती है। उनका जन्म 25 जुलाई 1905 को हुआ था और आज वो 114 साल की हो चुकी हैं। वैसे अब ये महिला कहती हैं उनको खुद अपनी असली उम्र याद नहीं है। वो बताती है कि उन्होंने कैसे ग्रीस की सारी मॉडर्न हिस्ट्री को अपनी आंखों से देखा है और अपनी जिंदगी के दौरान उनको बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और उनके सारे बुरे समय में उनके दोस्त और उनका परिवार हमेशा साथ खड़ा रहा। उनके पति और उनके बच्चों की मौत जल्दी ही हो गई, लेकिन उन्होंने जीने की उम्मीद नहीं छोड़ी और खुद को खुश रखा, और आज उनके पड़पोते पड़पोतियां उनका ख्याल रख रहे हैं। दोस्तों, अब आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़कर मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं और अपने सुझाव और विचार मुझे वहां बता सकते हैं। मैं हर एक किसी का रिप्लाई करने वाला हूं। तो डिस्क्रिप्शन में दी गई आईडी पर या फिर स्क्रीन पर आ रही आईडी को सर्च करके आप मुझसे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। दोस्तों, आपको इनमें से सबसे कमाल का व्यक्ति कौन लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।